हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अभी सो के उठी हूँ और हो गई है सुबह 6:30 बज गए हैं और धूप भी बहुत तेज़ निकल आई है। मैं छत में लेटी थी। देखिए सूरज भगवान जी को कैसे निकले हैं। इतना जल्दी निकल आते हैं कि सही से नींद भी नहीं पूरी हो पाती। सारा काम पड़ा हुआ है। छत भी मेरी कितनी गंदी हो गई। देखिए मेरी बहन है। अब मैं जाके थोड़ा सा घर का काम कर लेती हूँ। मेरे पापा क्योंकि उठ गए हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। दोस्तों मेरा घर साफ़ हो चुका है। मैं घर पूरा साफ़ कर दी हूँ। अब छत साफ़ करने जा रही हूँ। बहुत गंदी हो चुकी है। देखिए कितना गंदा हो गया है। तो मैं फ़ोन रख देती हूँ साइड में और साफ़ कर लेती हूँ। चुपके से कोई आएगा। छत साफ़ हो गई है। नीचे वाली साफ़ थी। ये हमारी नीचे वाली छत है क्योंकि ये बहुत पहले का बना हुआ घर है। तो इसकी छत जो है नीचे हो गई है और ये वाला अभी बना है तो इसलिए ये ऊंचा बना है और उधर वाला नीचा हो गया। तो इधर ही ज़्यादा रहते काम वाम, इधर ही ज़्यादा होता है, उधर बहुत कम होता है। तो इसलिए वो साफ़ मैंने एक दिन साफ़ किया था। लकड़ी वकड़ी रखी रहती हैं सब इधर ही। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ, फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा सा, फिर खाना वाना भी बनाना है। ठीक है। तो दोस्तों हमारे घर बहुत सारे आम आए हैं। इसका हम बनाएंगे अचार, इसलिए हम इनको धुल रहे हैं। पानी क्यों डाल रहे हो उसमें? पागल हो क्या? इधर बोलो, इधर करो। दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करो। बोलो लाइक कमेंट शेयर करो। सही बोलो हाय। उधर देख के बोलो हाय। खाए खाए। अब जाओ तो पानी में बोरे। इसको तकला मारा है। तो ये है इतने आम। अब इसको काट के अचार बनेगा। ये लड़ गया। ये जो लड़का है अभी इसकी नई नई सर्विस हुई है, एकदम नई नई। अभी कुछ दिनों तक ठीक चलेगा। इसकी नई नई सर्विस हुई है, जीना ने किया है। देखो गाइस ये लड़का बहुत लब रहा है। इधर गाइस। तो दोस्तों हम आम काट रहे हैं। इसका रखा जाएगा हमारे घर में अचार। देखो भाई तो पीली पीली सब है। बबुआ आगे से हट। बोरी ले आओ। कहाँ लाइट जा? वाह जूस। हमारे आम कट के हो गए हैं रेडी। अब इनमें हल्दी और नमक को मिक्स करके सुखवाया जाएगा। थोड़ा सा इसका पानी मर जाए उसके बाद अचार रखा जाएगा। तो दोस्तों
हमारे आम जो है उनका पानी सूख चुका है। अब हम जा रहे हैं इसको अचार रखने के लिए। तो हम पहले इनका मसाला बनाएंगे। तो हम आपको बताते हैं मसाला कैसे बनाना है। ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक, तभी आपको पता चलेगा कैसे रखते हैं और देसी तरीके से आम का अचार कैसे रखते हैं। तो ये देखिए, इसमें मेरी मम्मी ने हल्दी और नमक मिक्स करके धूप में थोड़ी देर के लिए रखा था, ताकि इनका जो पानी होता है वो सूख जाए। तो पानी सूख चुका है। अब हम इसके लिए मसाला थोड़ा सा रख लें, फिर आपको बता। तो दोस्तों, हमने इसके लिए इतना लहसुन ले लिया है। अब इसको हम छील लेंगे। छीलने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। तो हमने लहसुन छील लिया है, देखिए फिर छील लिया हमने इतना लहसुन। और अभी इसका मसाला भी हम बनाते हुए दिखाएंगे आपको। ब्लॉग में बने रहिए। रहने दो बाबू। तो एक खिलवाड़ कर रहा है दोस्तों, ये मेरा भतीजा है। लहसुन इसमें डाल दिया है, खिलवाड़ कर रहा है। क्या कर रहे हो? क्यों खेल रहे हो? उसको रखो कटोरी में, अभी पकाएंगे। तो ये है हमारे अचार का मसाला, इसको हम भूनेंगे। ये है राई, ये है मेथी और ये है जीरा। तो ये 3 चीज़ों को हम भूंज लेंगे अच्छे से। ये हमने जलाया गैस, हमारी कढ़ाई चढ़ गई है इसमें। अब ये मसाला डालेंगे हम और भूनेंगे। थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाए उसके बाद ही डालेंगे। लो। नीचे तो बना ये हम सब साथ में डाल के भूंजेंगे। लो दिखाओ। रहने दो, इसको हम अच्छे से भूनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये मसाला हमारा भूंज के हो गया है रेडी। इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे तो और अच्छे से पक जाएगा। और इसको हम फिर डालेंगे सिलबट्टे में पीसने के लिए। सॉरी, उसको करेल बोलते हैं, करेल। करेल भी इसमें हम डालेंगे। करेल नहीं भूंजा जाता, केवल मेथी और राई बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाही बोलते हैं। जीरा, ये 3 चीज़ पीसी जाती हैं, भूंजी जाती हैं सॉरी। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे करेल। तो ये रहा हमारा करेल, ये है दोस्तों। हम इसी में डाल देंगे पीसने के लिए। और अब हम इसमें सूखे मिर्च और हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये रहे हमारे सूखे मिर्च। हल्दी हमारे पास पीसी वाली है, तो हम पीसी वाली यूज़ करेंगे, बाद में डालेंगे इसको। और ये नमक हमारे पास खड़ा वाला है। ये रहा हमारा नमक। अब हम इनको पीस लेते हैं, ठीक है। ये तोड़ देंगे जो मिर्च है, ये तोड़ देंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा मसाला पीस के हो गया है रेडी। ये है मसाला। अब इसको हम एक प्लेट में अलग निकालेंगे। उसके बाद इसमें जो लहसुन था उसको हल्का हल्का पीस लेंगे। तो दोस्तों, हमने लहसुन भी कूट लिया है। अब इस लहसुन को हम तेल में पकाएंगे।
और जिस तेल में पकाएंगे उसी तेल से हम अपने जो आम की छोटी छोटी कलियां हैं इनको हम तेल से मोएंगे उसी। दोस्तों हमने कढ़ाई में डाला तेल, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। कुछ लहसुन हमने कूटा था उसको डालेंगे। बकरी हमारी बहुत चिल्लाती है। इसको अच्छे से पकाएंगे लहसुन को, जब तक लहसुन ब्राउन कलर का ना हो जाए पक के। तो दोस्तों ये लहसुन ब्राउन हो चुका है, पक चुका है, तो अब हम इसको तेल से निकाल लेंगे। हेलो गाइस, आज नमक पीसा जा रहा है और क्या किया जा रहा है? छौंका लगा रहे हैं। छौंका लगा रहे हैं? मेरा बउआ बोल रहा है, देखिए छौंका लगा रहे, कह रहा है क्या? अभी बनाई थी। बोले अपन का चावल तो हमने तेल से सारा लहसुन निकाल लिया दोस्तों। अब ये तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम मोएंगे उसको से इसी से। तो दोस्तों हमको इसको मोने के लिए वो जो तेल हमने पकाया है उसको और थोड़ा सा सिरका चाहिए हमको, उसी से इसको मोएंगे। तो सिरका रखा है छत में, अब मुझे जाना पड़ेगा छत लेने। गिलास में डालूंगी सिरका और फिर उसे मोएंगे। ये मेरा प्यारा सा बाबू जीने में बैठा है। खा ले। दोस्तों ये रखा है सिरका इसमें। अब हम इसको खोलेंगे और निकालेंगे। ये रहा हमारा सिरका। अभी मेरी मम्मी ये वाला अचार भी रखेंगी, सिरका वाला। बहुत गर्म है, इसमें धूप के लिए इसको रख देते हैं। तो अब मैंने निकाल लिया है एक गिलास, अब इसको बंद करके यहीं रख दूंगी। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे इसको, आम है जो सारे इनको डालेंगे। और डालने के बाद इसमें हम डालेंगे जो मसाला हमने पीसा है, वो सारा मसाला डालेंगे इसमें। कपड़े में फैला था तो कपड़े के धागे इसमें लग गए हैं। ये रहा हमारा मसाला। अब हम इसको इसमें डालेंगे। इसके बाद ये जो तेल हमने गरम किया था ये इसको डालेंगे इसमें। इसके बाद हम इसको मोएंगे ऐसे अच्छी तरह से।
इसी में हम डालेंगे जो हमने सिरका लाया था, इसको भी डालेंगे। तो मैं इसको हाथ से करती हूँ, हाथ से ही बनेगा। तो दोस्तों मैंने इसमें अचार भर दिया, कुछ बच गया है, डिब्बा में जगह नहीं थी तो उसके लिए मैंने दूसरा डिब्बा खाली करवाया। तो इसमें अब हम डालेंगे तेल। ये है तेल, सबसे ज़्यादा तेल ही लगता है। तो ये हमने डाल दिया इसमें तेल। रुको, अभी पूरा तेल डाला जाएगा। तानी से बचा लो तानी। इससे थोड़ा सा बच गया है उसमें डालने के लिए। दीदी वो कहाँ है? अब हम इसको इस ढक्कन से बंद करके रख देंगे। तो दोस्तों किसको किसको नहीं पता था कि देसी तरीके से अचार कैसे रखा जाता है, जिसको जिसको नहीं पता था कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।